नीट पेपरफुटी विरोधात जेन झी रस्त्यावर उतरली। त्यानंतर सरकारनं पेपरफुटीच्या घटनांना चाप लावण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं। ते विधेयक आज आवाजी मतदानानं मंजूर झालं। मात्र त्याआधी लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली। हे झालं संसदेतलं। तर इकडे महाराष्ट्रामध्ये आमदार रोहित पवार यांनी आणखी एका पेपरफुटीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलाय। या दोन्ही घटनांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी बघूया आजचा हा पहिला स्पेशल रिपोर्ट। मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? इतना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोले। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया? हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप शेर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो। हा गोंधळ लोकसभेतला आहे। पेपरफुटीशी संबंधित लोक परीक्षा सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर होण्याआधीचा जवळपास 50 मिनिटांच्या भाषणात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला। त्यांनी वापरलेले काही शब्द कामकाजातून काढून टाकण्यात आले। राहुल गांधींच्या निशाण्यावर प्रामुख्याने होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तर भाजपच्या बाजूने किरेन रिजिजू यांनी खिंड लढवली। मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. अभी जो शब्द मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या आदेशानंतरच विद्यार्थ्यांविरोधात पॅलेट गन वापरल्या गेल्या असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय। दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा राहुल गांधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to live. गांधी क्या है ये भी भारत जानता है,
मोदी सरकार क्या है, प्रहलाद जोशी क्या है, ये भी हमारे भारत के लोगों को पता है कि राहुल गांधी एक ही एजेंडा लेकर निकले हैं और वो एजेंडा है अराजकता का। अराजकता के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। उनको देश से कोई लेन देन नहीं, उनको अराजकता से लेन। एकीकडे संसदेत हा गोंधळ सुरू होता तर तिकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी पेपर फुटीवरनं नवा बॉम्ब फोडलाय। 3 मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेचा पेपर फुटला। त्यानंतर 21 जूनला फेर परीक्षा पार पडली। मात्र या फेर परीक्षेचा पेपर सुद्धा फुटल्यासंदर्भात आमदार रोहित पवारांनी एक्स पोस्ट केली आहे। नीट पेपर लीक झाल्यानंतर जी नवीन फेर परीक्षा घेण्यात आली त्या परीक्षेचा पेपर सुद्धा 3 दिवस आधीच गुजरातमधनं फुटल्याच्या बातम्या पुढे येतात। हे सत्य असेल तर ते खूप अवघड आहे। तपास यंत्रणांनी या संदर्भात त्वरित खुलासा करावा। पेपर फुटला असेल तर कुठल्याही दबावाला बळी न पडता या पाठीमागचं रॅकेट उघडकीस आणावं ही विनंती। आपल्या एक्सपोजला रोहित पवारांनी स्क्रीनशॉट, काही मेलचे फोटोज आणि काही व्हॉट्सअप संभाषणाच्या इमेजेस जोडल्या। आता हा आरोप फक्त रोहित पवारांच्या एक्सपोज पुरताच मर्यादित राहतो की त्या संदर्भात तपासांती काही पुरावे समोर येतात हे पाहावं लागेल। दरम्यान नीट पेपर फुटी प्रकरणावरनं विरोधी पक्षातले नेते सरकारचा पिछा सोडायला तयार नाहीये। हे संसदेत आणि संसदेबाहेर होणाऱ्या आरोपांवरनं सिद्ध झालंय। दरम्यान नवीन कायद्यानुसार पेपर फुटीच्या खऱ्या गुन्हेगारांना किती लवकर आणि किती कठोर शिक्षा सुनावली जाणार याकडेही देशाचं, खास करून जेन झीचं लक्ष असेल। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा, मुंबई।